हिरण्यम पशव स्त्रिय न द्वयंती मना प्रीतिम पुंस काम हतस्यते। सब कुछ दे दो फिर भी वो कभी संतुष्ट नहीं हो सकता। मां, इस मन को तो आपको मुझ में लगाना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है, वरना तो दुख होगा ही होगा जीवन में। बेटा मैं नहीं दुखी नहीं रहना चाहती, तो मां बहुत अच्छा साधन है, इसको केवल मुझ में लगा लो। मां, ये बंधन, मन ही बंधन का कारण है और मन ही मोक्ष का कारण। मने एव मनुष्याणाम, सुन लो इस श्लोक को, कितना बढ़िया है और कितना शॉर्ट एंड स्वीट। मने एव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षयो, कारणम बंध मोक्षयो विषयासक्तम नरक का कारण, और यही भगवान की तरफ मुड़ा हुआ है तो ये मोक्ष का कारण बन जाता है। भैया जी, हमारे पास मन एक नहीं है, अनेक बना लिए हैं। कहने में क्या है, मन हमारे पास एक है, कहने में यही आता है, शास्त्र भी यही कहता है और सत्यता भी यही है कि हमारे पास मन एक है। प्रमाण ये है कि भाई गोपियों ने कहा है, जब हम आपको रास प्रसंग सुनाएंगे, उद्धव जी जब गए हैं तो गोपियों ने कहा है कि उद्धव मन तो एक है, जो गयो हरि के संग, हमारे पास दूसरा मन है ही नहीं। तुम कह रहे हो कि इस मन को वहां से हटा लो, वो हटेगा कैसे? इस मन से चिंतन उनका करो, वो होगा कैसे? वो तो मन उनके साथ चला गया। मन हमारे पास, लेकिन सत्यता यह, शास्त्र ये कहता है कि मन एक है, पर संत कहता है कि हमने तो, उन्होंने तो मन एक ही दिया, पर हमने इस मन को एक नहीं अनेक रूप प्रदान कर दिए। हमने, ईश्वर ने नहीं। यही तो माया की सृष्टि करता है मन। हमारी मन कहां पे उलझा हुआ है। अगर एक होता तो एक ही जगह रहता ना, हमने उसको बहुत बना दिया। एक मन रात को कहकर सोता है कि सुबह 5 बजे उठ करके, भाई कथा में सुना था गुरुजी ने भी गुरुदीक्षा दी थी, तब कहा था कि तुमको कम से कम 11 माला तो रोजाना करनी ही चाहिए, और हमसे जब दीक्षा ले रहे हो तो हमारी संतुष्टि तभी है जब तुम हमारे उपदेश का पालन करो। और हमने भी कह दिया था, हाँ गुरुजी आपकी आज्ञा का पालन तो करेंगे, हमें तो अपना कल्याण करना है, इसलिए तो गुरु बनाया। तो एक मन कह के सोता है कि सवेरे 5 बजे जगेंगे और नहाने धोने से पहले ही अपना ये काम पटा लेंगे तो समय की भी पूर्ति हो जाएगी, और सवेरे उठ करके 11 माला करेंगे। लेकिन सुबह दूसरा मन कहता है, कहां फंस गया रे, इतनी बढ़िया नींद आ रही है, पढ़ा रहे, किस झमेले में पढ़ना चाहता है। ये सुबह ये नींद पता नहीं कल आई कि नहीं आई। फिर दूसरा मन कहता है, सर्दी बहुत है, सर्दी बहुत पड़ रही है, कल देखेंगे, और करवट बदल करके हम सो जाते हैं। मन के हमने 2-3 रूप बना दिए ना, यानी मन तो एक ही था। अगर एक मन था तो उसी की मान लेते, रात को कह के सो जाइए कि सवेरे 5 बजे जगना है, लेकिन उसको कई रूप दे दिए। 7 बजे फिर चौथा मन कहता है, यार बड़ी भूल कर दी, अगर हम जग जाते तो क्या बिगड़ जाता है? सर्दी तो सालों से पड़ रही है, रोज पड़ती है, सर्दी तो कमती ज्यादा बढ़ती रहती है, नींद का क्या, दिन में सो लेते। लेकिन सुबह का भजन का तो अलग अर्थ है, और वो तो संतों ने उसकी बड़ी प्रशंसा की है, तो फिर पश्चाताप करता है 7 बजे। भैया जी, एक में हो तो समर्पण हो सकता है। मैं हमारी कितनी है? मैं जितनी बार हम मैं कहते हैं उतनी बार हम एक नए मन का सृजन कर डालते हैं, और ये मैं वाले इतने मन हो जाते हैं कि फिर उनका समर्पण हो कैसे? एक को तो आप भाई झुका सकते हो, चरणों में ईश्वर के में डाल सकते हो, इतने बना रखेंगे तब कैसे होगा? इसी को तो प्रपंच कहते हैं। और ये मन फिर बंदर की तरह गुलाटी मारता है,
और हम मूर्खों को ये बंदर ही बना देता है, सारे जीवन गुलाटी ही मारते रहते हैं, कभी स्थिर होकर के जीवन का रस ले ही नहीं पाते। इससे निकले हैं तो शायद कभी। भगवान कपिल आगे कहते हैं, मां ये मानव जीवन एक यज्ञ है, जो हमने आपको परसों सुनाया था कि अंत्येष्टि हमारी कैसे होनी चाहिए। मां इस जीवन की क्षण भंगुरता को समझो। मैंने श्वासें हर व्यक्ति को उसके कर्म के अनुसार गिन गिन के दी है। हमको उम्र नहीं मिली है। श्याम जी, हम इस गलतफहमी में हों कि हमको उम्र मिली है, नहीं, हमको श्वासें मिली हैं, और जब तक वो श्वासें हैं तब तक हमें दुनिया की कोई सृष्टि मार नहीं सकती। और जिस दिन श्वासों का घड़ा खाली हो जाएगा, उस दिन चाहे डॉक्टर का बाप आ जाए, हमें बचा नहीं पाएगा। वो कहते हैं, मां इस जीवन की क्षण भंगुरता को समझो। पता नहीं कब श्वासों का खजाना खाली हो जाए। ये धुक 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 जो हो रही है, ये धुक धुकी पता नहीं किस समय रुक जाए। क्षण भंगुर जीवन की कलिका, मां क्षण भंगुर जीवन की कलिका, कल प्रातः को जाने खिली न खिली। कली खिलती है ना, कल का मीन्स कली। क्या जरूरी है कली वो कल फूल की तरह खिली जाएगी? उससे पहले ही किसी ने तोड़ लिया तो कोई गया, उसने कली को ही तोड़ लिया, फूल वो कमल तो नहीं बन पाई, कली को ही तोड़ लिया। कल प्रातः को जाने खिली न खिली, मलयाचल मंदिर सुंदर सुगंध, कल प्रातः को जाने चली न चली। जिसका रस्म आज ले रहे हैं, कोई जरूर नहीं है सुबह भी हम उसी कंडीशन में हों। हो सकता है कि धुक धुकी पहले ही धोखा दे जाए। मलयाचल शीतल मंद सुगंध, कल प्रातः को जाने चली न चली, कल काल कुठार लिए फिरता। यमराज के दूत हाथ में सोटा लिए दृष्टि बनाए हुए हैं, कब श्वास पूरी हो और कब। कल काल कुठार लिए फिरता, तन कोमल चोट झिली न झिली। उसके हाथ में बड़ा कठोर है कटार, तन कोमल चोट झिली न झिली। फिर कहते हैं, मां अपनी जिह्वा से कहो, क्या रट ले हर नाम हरियो रसना। रसना कहते हैं जिह्वा को, हरि रसना